बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उनकी जमात और उनके रहनुमाओं और उनके कारकुनों, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर, सबके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग की जा रही है। उनके लिए मसाइब ही मसाइब, मुसीबतें ही मुसीबतें, मुकदमात बेबुनियाद झूठे, सब कुछ हो रहा है। रियासती जबर, हुकूमती जबर, रियासती और हुकूमती मशीनरी सब मिलकर, तमाम 15-20 जमातें मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, मारने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं और हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब लाडलों के लिए चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद, रेड कारपेट और कई कई साल बाद उनको इंसाफ देने के लिए घर से बुलाकर इंसाफ देने के लिए कहा जा रहा है, आए इंसाफ समेटें और बर वक्त और बर्क रफ्तारी से इंसाफ दिया जा रहा है। 5-5 मिनट के अंदर अंदर, 7-7 मिनट के अंदर अंदर बड़े बड़े मुकदमात जो हैं उनके ख़त्म किए जा रहे हैं। और ये सब कुछ हमारे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में हो रहा है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि जनाब पहले गलत था या अब गलत है, पहला सही था या अब सही है। और ये दरमियान में जो मैच फिक्सिंग होती है और स्पॉट फिक्सर्स आते हैं और अपने ज़ाती मफादात का खेल खेलते हैं, उनका फिर क्या करना चाहिए। आईने पाकिस्तान क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है, कानून क्या कहता है, दस्तूर क्या कहता है और फिर अदालती फैसले क्या कहते हैं। लेकिन जाहिर है जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट का कानून चल रहा है और एक जंगल का कानून है इस वक्त हमारे मुल्क में। बहरहाल इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, बल्ले का निशान, सब कुछ सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। बैरिस्टर जफर अली खान और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने मुफस्सल गुफ्तगू की है। ज़रा वो गुफ्तगू बहुत ही अहम है, पहले वो गुफ्तगू सुने, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब हो जाए तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है चेयरमैन साहब की तरफ से, जो पार्टी के चेयरमैन हों, और हर पार्टी ने यही फॉलो किया है। वो सर्टिफिकेट जब दे दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन को उसको मानना पड़ता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये फ़ैसला करे कि इलेक्शन में कोई इश्यूज़ हैं। वो कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई अदालत नहीं है कि वो उसको एग्ज़ामिन कर सके या देख सके कि इलेक्शन दुरुस्त है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 218 है, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूर कराना है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये फ़ैसला करना है और एक सर्टिफिकेट जारी करना है पीटीआई को। आज 7 दिन गुजर गए थे, तो सबसे पहले तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि 7 दिन गुजर गए हैं, आप सर्टिफिकेट इशू कर दें कि इलेक्शन हो गया है और उसके साथ जो बल्ला है उसका निशान पीटीआई को एलोकेट कर दें। क्योंकि आप ये नहीं कर रहे, 7 दिन डिले होंगे तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख है, जो रेपुटेशन है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। ऑलरेडी लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने कहा कि लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई को ना मिले और पीटीआई इलेक्शन से बाहर रहे। इस पे बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें रेपुटेशन का ख्याल है अपनी, हम इसका जल्द फ़ैसला करेंगे। और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये मसला हमारे और आपके दरमियान है। लेकिन दूसरा मसला जो है, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जो 14-15 दरख्वास्तें जिन्होंने दी हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं। जो 14-15 दरख्वास्तें जिन्होंने दी थी, उन्होंने आज इनकार कर दिया, उन्होंने आज बहस नहीं की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, बल्कि मज़ीद वक्त मांग लिया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप वक्त ना दें, ऑलरेडी आपके पास सिर्फ 7 दिन है और ये आप वक्त देंगे तो और अभाम पैदा होगा। आपने शेड्यूल अनाउंस करना है जनरल इलेक्शन का, और जितनी ताख़ीर हो रही है हमें बल्ला मिलने में, उतना एक पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान हो रहा है।
और जो इलेक्शन कराने की आपकी ज़िम्मेदारी है फ्री एंड फेयर, वो आप ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप इनको वक्त ना दीजिए। लेकिन बहरहाल 2 दिन का वक्त दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 2 दिन के बाद यानी परसों उनकी दरख्वास्तों पे बहस होगी। उनकी दरख्वास्तों पे हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो जिन्होंने दरख्वास्तें की हैं वो हमारी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, वो वोटर्स नहीं हैं। नंबर 2, उन्होंने कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं पीटीआई के, वो मेरे साथ ही खड़े हैं, उनको कोई दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं हमारे से हासिल किए। उसके बावजूद हमने पूरा मौका दिया। आपको याद होगा कि जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जुमा था या जुमेरात थी? जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने कहा था, बुध को बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने कहा था कि हफ्ते को इलेक्शंस हो रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पाकिस्तान ने सुनी उसको, और हर एक को पता था कि इलेक्शन होने लगे हैं। अब किसी का आके ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं चला कि इलेक्शन कब हुए, वो भी बिल्कुल नाजायज़ और गलत बात है। वो एक ऑलमोस्ट झूठ है। इसी तरह हमने हमारे मुताबिक ये जो दरख्वास्तें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनको मुस्तरद कर देना चाहिए था। उन्होंने नोटिस दे के भी गलती की और अब 2 दिन दे के भी मज़ीद गलती कर रहे हैं। बहरहाल हम कानून को फॉलो करेंगे, हम बहस करेंगे और हम इन एप्लीकेशंस को जो कानूनी नुक्ते हैं अपने उठाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशंस कानून के मुताबिक नाजायज़ हैं, मेंटेनेबल ही नहीं है। ये भी हमने जिक्र किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसको दोबारा दोहराएंगे भी कि 170 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हज़ारों इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह स्क्रूटनाइज़ नहीं किया, इस तरह नहीं देखा किसी के इलेक्शन को। सर्टिफिकेट आता है चेयरमैन का, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आते हैं, उसको मान लिया जाता है। तो ये पीटीआई के साथ ख़ास सलूक क्यों हो रहा है, ये भी सवाल हम उठाएंगे जब हम बहस करेंगे परसों। इसके साथ साथ आखिरी बात ये भी ज़िक्र करता चलूँ कि जहाँ तक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, बिल्कुल साफ़ शफाफ इलेक्शंस कराए गए थे। जो आइन था हमारा 2019 का, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो रूल्स थे इलेक्शन के पीटीआई के, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो हदायत दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आप 20 दिन में इलेक्शंस कराएं अपने आइन्स और रूल्स के मुताबिक, उसके मुताबिक इलेक्शंस कराए गए थे। हमने बैलेट पेपर्स प्रिंट कराए थे। हमने हर एक को मौका दिया था कि वो आके पार्टिसिपेट करें। जब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमारे लोग अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। ये भी बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुख्तलिफ़ लोगों से कि आपके अनअपोज्ड कैसे हो गए। तो उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि अगर कोई आपके ऑपोजिट आए ही ना इलेक्शन लड़ने, तो फिर वो अनअपोज्ड ही होता है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन उठा लें, आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी में पीएमएल का देखें, पीपल्स पार्टी का देखें, उनके जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई आया ही नहीं इलेक्शन लड़ने। तो ये कहना कि अनअपोज्ड इलेक्शन अलाउड नहीं है कानून में, ऐसी कोई बात नहीं। अनअपोज्ड इलेक्शन हमारे आइन के मुताबिक भी हैं और रूल्स के मुताबिक भी हैं, और उसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में भी कोई उस किस्म की बात नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि हर पार्टी अपने अपने मंशूर अपने अपने रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कराएगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को किसी तरह भी चैलेंज करे या उसको एग्जामिन करे। उनका सिर्फ काम ये है देखना कि क्या इलेक्शन हुए या नहीं हुए। अगर किसी को इलेक्शन से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके रूल्स बने हुए हैं, उसने एक पार्टी की जो एक काउंसिल है उसके पास जाना होता है, वो उससे जाके ऑब्जेक्शन करती है और काउंसिल फिर फैसले करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं है कि वो कोई उसको ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल करें और वो ट्रायल करे और ट्रायल के बाद वो इलेक्शंस को एग्जामिन करे, जिस तरह हो रहा है ये मामला। बहरहाल परसों का केस है, अब परसों देखेंगे। वो तो है ऑब्जेक्शन पिटिशन का, लेकिन हमारी डिमांड है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो 7 दिन पूरे हो गए हैं
आप हमें सर्टिफिकेट तो जारी करें। ऑब्जेक्शंस जो हैं वो अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो जारी होना चाहिए। आज 7 दिन ख़त्म हो गए। थैंक यू। मैं एक मिनट जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले इस बात का इरादा करूँगा कि बड़ा अरसा से पीटीआई को ज़ेर एताब लाया गया है। इस मैटर में बिला जवाज़ ताख़ीर की जा रही है। न सिर्फ ये कि ये 175 पार्टियों में से सिर्फ एक पार्टी को चुन के उसके इलेक्शन को देखा जा रहा है, बल्कि इस मैटर में बहुत गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। इस मैटर को पहले 28 मार्च को सुना गया था और 28 मार्च के बाद 4 महीने की ताख़ीर से उस पर ऑर्डर आया था। उसके बाद जब सुना गया तो 30 अगस्त को सुना गया और 3 महीने की ताख़ीर के बाद 23 नवंबर को ऑर्डर आया। हमारी ये इस्तदा इलेक्शन कमीशन से ज़रूर है कि ये मैटर ऐसा है जिससे बल्ले का इन्हिसार है। इस वक्त पीटीआई के पास 70% आवाम की रिप्रेजेंटेशन है। 70% आवाम की चोज़न पार्टी पीटीआई है। हर पार्टी की आइडेंटिटी निशानी होती है, वो पॉलिटिकल सिंबल होता है। ये 70 करोड़ आवाम की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी अगर बल्ले को छीनने की कोशिश की जाएगी। हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि आप किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम बनाए और आवाम की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, आइनी इदारे होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाते हुए कोई भी इलेक्शन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगे अगर 70% पॉपुलैरिटी वाली पार्टी को इलेक्शन के प्रोसेस से आउट किया जाए या उसके प्रोसेस को क्वेश्चन किया जाए। जिस तरीके से हमने इलेक्शन करवाए थे, आप 175 पार्टियों को देखें। हम चैलेंज करते हैं, हमारे जैसे इलेक्शन किसी ने नहीं कराए। इसलिए एक मरतबा फिर हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं पुरज़ोर कि आज ही हमारे सर्टिफिकेट को इशू किया जाए। दूसरी तरफ इस पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को हमारे ख़िलाफ़ एडवर्स ऑर्डर से रोका है, लेकिन हमने कल भी हाई कोर्ट में कहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग करे, ये ना हो कि इसकी आड़ में हमारे उस मैटर को भी नुकसान पहुँचे। तो हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि बराए मेहरबानी हमारे ख़िलाफ़ पे दर पे मुखालफाना ऑर्डर की जितनी भी ऑर्डर पास हो चुके हैं वो बहुत हो गए। ये अवामी मसला है, अवाम की बुनियादी हकूक़ का मसला है। मेहरबानी फरमा कर कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू करें। अली ज़फ़र साहब, एक तो ये कि 14 दरखास्तें हैं जिसमें आपने अकबर बाबर साहब की तरफ इशारा किया कि वो आपके मेंबर नहीं हैं। इसमें तो आपकी जो गुज़श्ता अहदेदार थे उनकी भी दरखास्तें आई हैं, उनकी कानूनी हैसियत क्या है। दूसरी बात कि यहाँ पर कल पीपल्स पार्टी आई थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ एतमाद का इज़हार किया था। क्योंकि कल परसों शेड्यूल जारी होना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछे इस पर क्या है? जी देखिए, एतमाद तो हमें ये आइनी इदारा है, एतमाद तो बिल्कुल होना चाहिए और है एतमाद कि वो अपना ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जहाँ कोताही हो रही है वहाँ हम पॉइंट आउट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी निशानदेही करें कि यहाँ आप अपने जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे। और एक ज़िम्मेदारी ये है जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसमें ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर आपने सर्टिफिकेट देना होता है। आपका कानून ये कहता है आपने नहीं दिया, आप नहीं दे रहे। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है, एक और हमारी बड़ी मेजर ऑब्जेक्शन है, बहुत मेजर है, वो बड़ा सीरियस है और बड़ी अहम है, उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा और करते रहे हैं हम। और वो ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें जलसे जुलूस करने की उस तरह इजाज़त खुल्लम खुली नहीं मिल रही जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रही है। हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चार्टर और डिमांड्स रखा था, उनका फ़र्ज़ है कि वो इंश्योर करें और इसको देखें कि हमारे ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं, जो हमें इलेक्शन में इलेक्शनिंग नहीं करने दी जा रही, उसको उसके ऊपर हुक्म फरमाएं और उसको जो गैप्स हैं उसको ख़त्म करें। लेकिन वो नहीं कर रहे तो हमारा हक़ है कि हम पॉइंट आउट करें। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल हमारा आइनी इदारा है, हम चाहेंगे कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। हम चाहेंगे कि वो साफ़ शफाफ इलेक्शन कराए और जहाँ तक हो सके जो हमारी ज़िम्मेदारी है साफ़ शफाफ इलेक्शन में उनकी मदद करने में,
वो हम बिल्कुल तैयार हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्ट एक ही है, हमारा मेन मकसद एक ही है। हम आगे की तरफ देख रहे हैं, हम पीछे की तरफ नहीं देख रहे। जो माजी में हुआ नहीं हुआ वो हम भुला के आगे चल रहे हैं और हम कहते हैं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन है, जिसका शेड्यूल आने वाला है, जो मेरी खबर है आने वाला है जल्द कुछ दिनों में, तो वो उस साफ शफाफ उस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाएं और आवाम को अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करने का पूरा फ्री एंड फेयर तरीके से इस्तेमाल करने का हक दें। यही इस्तदा है और इसी से पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। माजी में बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने देखा कि ये किया, इस इंस्टीट्यूशन ने फ़लाँ किया और आप उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेते, लोगों को ज़िम्मेदार क्यों नहीं ठहराते। मैं कहता हूँ वो हो गया। अब इस वक्त हम एक नई फेज़ में हैं। इस वक्त हमारी पूरी कौम देख रही है कि उस फेज़ में जब हम एक बार इलेक्शन करा लेंगे, नई हुकूमत आएगी, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, हम उस तरफ देख रहे हैं। हम ऊंचाइयों की तरफ देख रहे हैं। हम पीछे की तरफ देखना मेरा ख्याल है इस वक्त जायज़ नहीं है। एक मिनट आपने जिक्र कर लिया ये हमारे जो इसमें से दरख्वास्त गुजार है एक वाला, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसको पिक भी किया गया था, पुलिस ने उठाया भी था, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमने इसको निकाला हुआ है, उसका एक नोटिफिकेशन हुआ है। जाकी पीटीआई के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास एक पूरा डेटा है, क्योंकि चूँकि मैं इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और डेटा को मेंटेन करना मेरी ज़िम्मेदारी थी। इसका इंटायर प्रोसेस मैंने कर दिया था। मैं इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा भी कि मैंने व्हाट्सअप के है इसके जो बैलेट पेपर थे वो मैंने 27 तारीख को प्रिंट करवाए थे, 3 तारीख के बाद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर को बड़ा डिले कर दिया था, जबकि आपके सामने ये ओरली अनाउंस हो चुका था, इसलिए वो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जितने भी एप्लीकेंट हैं हमारे डेटा के मुताबिक, और हमारा एक ऐप है राबता ऐप, उस पर अगर आप अपना CNIC भेजें तो वो आपको इलेक्शन कमीशन की तरह आएगा। हमारे पास वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसके पास बेहतरीन डेटा मौजूद है अपने वोटर्स का। अगर आप बैठे तो बग़ैर पूछ के वो आपके पास आएगा। इनमें से जो एप्लीकेंट है कोई भी हमारा मेंबर नहीं है, और अगर आप इनकी एप्लीकेशन उठा ले, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इनकी एप्लीकेशंस एक एक पेज पे मुनहसर है, एक एक पेज पे, सिर्फ एक पेज वो डिटो कापी है, उर्दू सी लिखी गई है, एक ही पेन से लिखा गया है, एक ही हैंड राइट से दिए गए। ये थे बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर अली खान, जो कि बात कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हियरिंग के बाद, और उन्होंने बड़ा दो टोक अंदाज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 2 नंबरियां हैं उनको आशिकार किया है। तो बहरहाल जी ये खेल अभी जारी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।